ए बच्चों चुप। समाज की धरती माता की, गंगे माता की, काशी दरबार की, जपो जी सतनाम, जय गुरुदेव। तो गुरु प्रेमी जो आपको विचार सुनने के लिए मिले उन पर अमल करे, उन पे चलने का प्रयास करे, क्योंकि गुरु प्रेमी जो संत महापुरुष अपने मुख से निकालते हैं बड़े तौल से, जो तपस्या करते हैं, जो उनके बाद उनको अनुभव होता है तो तब वो अपने मुख से विचार निकालते हैं। तो जो आपको विचार सुनने के लिए मिले तो उन पे चलने का कोशिश करें, चलने के लिए आरंभ हो जाए तो तभी आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आज आपके बीच में मवाने से चलकर परम योगी, विद्वान, त्यागी, तपस्वी श्री 108 संत प्रेमनाथ महाराज जी आपके ग्राम मेदपुर में आए हुए हैं। तो सभी से विनम्र निवेदन है कि सभी बैठ जाए, अपना स्थान ज्ञान कर ले। कुछ प्रवचन से सभी को सतगुरु महाराज जी निहाल करेंगे। गुरु प्रेमियों कहते हैं कि जो संत महापुरुषों का दर्शन होता है और उनके मुखारबिंद से वचन सुनने के लिए मिल जाए तो मनुष्य धन्य हो जाता है। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, रविदास बने सो जान, संत अनंतर अंतर नाही। कि ये संसारिक लोग चाहे संत महापुरुषों को कुछ भी माने, लेकिन वास्तविकता में संत जो होते हैं वह परमात्मा का रूप होते हैं। तो गुरु प्रेमियों आपके समक्ष बैठे हुए संत योगी प्रेमनाथ महाराज जी, जिनको आप देख रहे हैं कि उनका त्याग, चाहे कितनी भी गर्मी हो चप्पल नहीं पहनते, कितनी भी सर्दी हो चप्पल नहीं पहनते, जैसे आपके सामने बैठे हैं वो ऐसे ही बारहमासी रहते हैं। तो गुरु प्रेमी उनका त्याग, जबकि वो चप्पल जो उनके साथ में रहते हैं उनको अच्छी से अच्छी चप्पल पहना देते हैं, उनको अच्छे अच्छे जूते पहना देते हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े वस्त्र पहना देते हैं, पर लेकिन खुद वो धारण नहीं करते। उनका त्याग है, जितना उनके त्याग का वर्णन किया जाए गुरु प्रेम में उतना ही थोड़ा है। क्योंकि जो संत महापुरुष होते हैं, जो इस संसार में आते हैं, किस लिए आते हैं? इस समाज को जगाने के लिए। जो मनुष्य अज्ञान की निद्रा में सोए हुए हैं उसको जगाने के लिए कि मनुष्य उठ जाग, क्या तूने ये संसार को ही सब कुछ मान लिया है?
लेकिन उससे भी आगे बहुत कुछ है। तो इसलिए गुरु प्रेमियों, जो संत महापुरुष होते हैं वो परमात्मा की भक्ति करते हैं, और जो मनुष्य है, जो जीव है, उसको भी परमात्मा की भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, कह रविदास जो जपे नामो, किस जाति न जन्मो न जोनि कामो। ये जो जीव सतगुरु महाराज जी के सानिध्य में रहकर परमात्मा के नाम का सिमरण करते हैं तो उसको किस जाति जोनि का भी दुख भोगना नहीं पड़ता। तो गुरु प्रेमियों, हमें संत महापुरुषों का सानिध्य करना चाहिए, संत महापुरुषों के दर्शन करने चाहिए, जो उनके विचार हैं उनको सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। जैसे कि आपके बीच, आपके ग्राम मेदपुर में बहुत ही अच्छा आप सभी का सौभाग्य है कि महाराज जी आगे की ओर जा रहे थे, सहारनपुर की ओर। आज महाराज जी का प्रोग्राम था तो थोड़ा समय आपके बीच में भी दिया, तो आप सभी धन्य हैं। कहते कि धूल संत शरण की, सोई श्रेष्ठ है गंग, पापा की मल उतरे, चढ़े नाम का रंग। कि जब संत महापुरुषों के नाम का रंग चढ़ जाता है तो जो मनुष्य के जीवन में अंधकार है तो वो प्रकाश में हो जाता है। तो गुरु प्रेमियों, प्रकाश में होता है कब? जब इंसान उस रास्ते को अपनाता है, उस रास्ते पर चलना आरंभ कर देता है। तो गुरु प्रेमियों, हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए जो हमारे संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी का उपदेश था, जो संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा थी, उसको हमें लेकर चलना चाहिए और उसको मानना चाहिए। और जो हमें संत बताते हैं, क्योंकि वो हमारे जन कल्याण के लिए ही तपस्या करते हैं, उपवास रखते हैं, इस मनुष्य को जगाने के लिए कि परमात्मा है। क्या तूने परमात्मा को नहीं जाना? जिस प्रकार से दूध के अंदर मक्खन होता है, तो ऐसे ही जब परमात्मा की हम भक्ति करते हैं, उसका नाम लेते हैं, तो फिर उस परमात्मा का हमको अनुभव भी होता है। अगर हम दूर दूर से कहें कि परमात्मा नहीं है तो वो हमारी गलत बात है। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तभी हमें उस परमात्मा के दर्शन होंगे, उस परमात्मा का अनुभव होगा। तो गुरु प्रेम, जिस प्रकार से एक व्यक्ति ने संत से पूछा कि महाराज जी मंदिर में जाना कोई ज़रूरी है? अगर परमात्मा है तो उसका नाम कहीं भी ले ले बैठ के। तो संत जी ने बड़े प्यार से उत्तर दिया कि भाई, जिस प्रकार से धूप में हवा चलती है तो उसका आनंद आप छाँव में बैठ के क्यों लेते हैं? हवा तो धूप में भी आपको लगेगी, पर लेकिन उसका जो आनंद है वो छाँव में बैठ के आएगा। तो ऐसे ही जो परमात्मा के दर्शन होते हैं, परमात्मा का अनुभव होता है तो मंदिर में जाने से, क्योंकि वो गुरु घर होता है, सबको मालूम होता है कि वो गुरु घर है, वहाँ पर सिर्फ परमात्मा के सिवा और कोई दूसरा नहीं है। तो इसलिए गुरु प्रेमियों, हमें सुबह शाम, जैसे कि आपके बगल में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी का मंदिर है, तो सुबह शाम उसमें माथा टेकना चाहिए। और जो संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी की आरती है उसको करना चाहिए। जैसे भी आप सुबह घर से निकलो, किसी भी कार्य के लिए निकलो, तो सबसे पहले गुरु के दरबार में अपनी हाजिरी लगाओ, माथा टेको, सतगुरु महाराज से अरदास करो, बेनती करो कि परमात्मा, मैं अपने कार्य पे चला जा रहा हूँ, कि आपकी छत्र छाया, आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। तो जैसे भी आप शाम के समय अपने घर वापस आओ, तो उसके बाद भी गुरु के दरबार में अपनी हाजिरी लगाओ। गुरु प्रेम, जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो जब पाकिस्तान से सरदार लोग वापस भारत में आए तो उनका सब कुछ नष्ट हो गया था, पर लेकिन उन्होंने अपने गुरुओं को नहीं भूले, वो अपने गुरु महाराज को मानते रहे। तो गुरु प्रेमियों, आज बड़ी बड़ी फैक्ट्री सरदारों की हैं, बहुत ही बड़े बड़े कारखाने सरदारों के हैं, क्योंकि वो अपने धर्म पर अड़िग है, अपने धर्म पर चले हुए हैं। तो गुरु प्रेमियों, हमें भी अपने संत महापुरुषों को मानना चाहिए, उनके साथ में लगना चाहिए। जो उनका त्याग है, उनका परिश्रम है, उनकी मेहनत है, उसको देखकर उनके साथ लगना चाहिए, और जो उनकी विचारधारा है उस पर चलना चाहिए।
संत महापुरुषों के दर्शन करने चाहिए। तब भी आपको समय मिले तो जरूर थोड़ा समय संतों के दरबार में देना चाहिए। जो संत महापुरुषों की वाणी है, जो संत महापुरुषों के विचार हमको सुनने के लिए मिल जाए तो उससे हमारा जीवन ही बदल जाता है, धन्य हो जाता है। और होता कब है? जब आप अपने मन में कोई भी लक्ष्य बना लोगे। क्योंकि आज हमारा समाज भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? उसका कोई भी लक्ष्य नहीं है। अगर हमको कोई भी मंजिल पे चलना है, कुछ भी चीज़ हासिल करनी है, तो सबसे पहले कोई लक्ष्य बनाओ। उसके आधार पर आप अपना जीवन जियो तो आपको वो लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। तो अब आपके सामने अपने विचार रखेंगे श्री 108 संत योगी प्रेमनाथ महाराज जी, जो मवाना आश्रम से चलकर आज पहली बार आपके ग्राम में आए हुए हैं, जो बहुत ही अच्छे विद्वान हैं, बहुत ही ज्ञानी हैं, बहुत ही तपस्वी है। अभी जनवरी के महीने में श्री 108 संत योगी प्रेमनाथ महाराज जी ने 101 दिन की तपस्या की थी कमरे के अंदर। तो गुरु प्रेम देखिए, इतनी आयु के अंदर भी कमरे के अंदर 101 दिन सतगुरु महाराज जी रहे इस समाज कल्याण के लिए, इस समाज में मानवता के लिए, इस समाज में भाईचारा के लिए। तो गुरु प्रेमियों, आपके सामने अपने विचार रखेंगे श्री 108 संत योगी प्रेमनाथ महाराज जी। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की, सभी महापुरुषों की, श्री योगी प्रेमनाथ जी महाराज की। जपो जी सतनाम, जय गुरुदेव। तो सभी प्रेम से, श्रद्धा से, आस्था से, जिस भाई ने गुरु महाराज जी के दर्शन न किए हो, माथा न टेका हो, अपना दर्शन कर ले, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर ले। तो अपने मुखार बिंद से अमृतमय ज्ञान गंगा से सतगुरु महाराज जी सभी संगत को निहाल करेंगे। तो सभी ध्यान से प्रेम से सुनना जी। ऐसा जाऊं राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, छोट बड़ सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। जपो जी श्री सतनाम। सर्वप्रथम आत्मब्राह्मी श्री सतगुरुदेव जी के पतित पावन चरणों में दास अनुदास का कोटि कोटि वंदन। हमारे योगानंद जी महाराज इस नगरी के समस्त सत्संग जिज्ञासु मातृशक्तियों, बालक व बालिकाओं को साधुवाद। सर्वप्रथम तो मैं हृदय से सर्वधार्य करना चाहूँगा कि आपने जो दास को अपने हृदय, अपने प्रेम में यह स्थान दिया है, उसके योग्य तो मैं, मेरा जो युवा जन है, यूथ जनरेशन है, उसको लेकर ज़्यादा मेरा भाव है, सभी के लिए है। हम शिक्षित हैं, लेकिन हमारी शिक्षा संस्कार रही। हमारा जीवन है लेकिन नियोजित नहीं। हमारे जीवन में हम जिस स्रोत में, जिस गंगा में बह रहे हैं, जिसमें स्नान कर रहे हैं, गुरु महाराज जी की जो वाणी है, उनकी अमृत वाणी है। मैं आज कुछ नित्य नेम पर बात करना चाहूँगा। और कुछ भी ना करें,
अमृत बेला में हाथ मुंह पैर धोएं और गुरु महाराज जी का शुक्रिया अदा करें, उनका धन्यवाद करें कि हे गुरुदेव, हे परमपिता परमेश्वर, हे अकाल पुरुष, प्रभात में आपने मेरी रात्रि सुखद से व्यतीत की। मेरा चित्त, मेरा ध्यान आप में निरंतर लगा रहे। मेरी वृत्ति, मेरी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त रहे और अधर्म से निवृत्त हो। इतनी और मैं सदा आपके चरणों में अपना ध्यान लगाए रखते हुए मैं कर्म करता